शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली से खबर, भारत मंडपम से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और सभी सांसद यहां पर बाइक रैली में शामिल होते हुए नजर आए। बड़े स्तर पर बाइक रैली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर खत्म होगी। अब से कुछ ही देर के बाद में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। फिलहाल जो मौजूदा तस्वीरें सामने आ रही है बाइक रैली की, आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा कहा गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाती है। उसी स्तर पर अलग अलग राज्यों में आज जो रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं, जिसमें लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। के 75वें वर्ष में उन्होंने एक आह्वान किया था कि हर घर घर तिरंगा का एक अभियान हम चलाएं। तो आज जिस अभियान की उन्होंने एक आह्वान किया था, वो आज देश के एक एक घर में लोग इस उत्साह से अपना तिरंगा लगाते हैं कि जैसे लगता है देश की आज़ादी का, देश की एकता का, देश की अखंडता का। और ये बाइक रैली केवल देश की राजधानी नहीं हो रहा, यहाँ तो मान लिया कैबिनेट मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए और हमारे श्री मनसुख मांडविया जी शामिल हुए, श्री किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री, बड़ी संख्या में MP शामिल हुई। लेकिन मुझे लगता है ये जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में है, ये पूरे देश के सभी राज्यों के गांव तक ये रैलियां निकल रही हैं। प्रधानमंत्री अपील करते हैं, उसका असर भी देखने को मिलता है सभी जगह, इसका असर पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रभाव, ये जन आंदोलन बन चुका है। मुझे लगता है आज मैं यहाँ दिल्ली में शामिल हूँ, कल मैं अपनी लोकसभा के क्षेत्र में भी, वहाँ भी मैं बाइक रैली निकालूंगा। अब ये बाइक रैली नहीं है, ये हाथों का तिरंगा एक तरह से देश की एकता और अखंडता, देश की आज़ादी, देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक हो चुका है। तो ये थे जगदम्बिका पाल साहब, और आप देख सकते हैं सिवली से मैं कहूँगा कि तस्वीरें दिखा सकें जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है, यहाँ पर तस्वीरें आपको देख सकती हैं। भारत माता की, वंदे मातरम, यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कुछ कहते हैं। लोगों को ले जाके बोल दो नहीं। सामने आ रही राजधानी दिल्ली से और साथ साथ में लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं बड़े स्तर पर। तो कुल मिलाकर तमाम देशवासियों में हर्षोल्लास का माहौल और जश्न को मनाते हुए 15 अगस्त से पहले सभी को देखा जा सकता है। आप देखिए किस तरीके से कल्चरल परफॉर्मेंसेस का दौर लगातार जारी है। स्टूडेंट्स खास तौर पर स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं और फिलहाल जो तस्वीरें पहली आप देख रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, वो तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर बड़े स्तर पर यह आयोजन किया गया है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही सब कह रहे हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और जो देश के लिए भावनाएं हैं, जो गर्व की भावनाएं हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। वहीं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल ध्वजारोहण की, वो दिल्ली से तस्वीरें, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बाइक रैली को रवाना किया। इस बाइक रैली पे तमाम जो सांसद थे वो मौजूद रहे, चाहे वो किरण रिजिजू हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, मनसुख मांडविया हो, ये सभी सांसद मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद वहां पर मौजूद रहते हैं। महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही जाती है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त से पहले लगातार जो ये रैलियां हैं वो चल रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर वो गुजरात हो। आज गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। अहमदाबाद में आज उनका कार्यक्रम है और फिलहाल इसी तरीके के कार्यक्रम देश के अलग अलग राज्य में हो रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें और राष्ट्रीय भक्ति की भावना को और भी ज्यादा जागरूक करती ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, आन बान शान का प्रतीक बचपन से सिखाया जाता है, हमारा तिरंगा है और उसी तिरंगे को आज फहराते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ ध्वजारोहण झंडे फहराने का लक्ष्य यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है और बड़े स्तर पर अभियान यूपी में भी चल रहा है। इसी तरीके की यात्राएं देखने को मिल रही है। आज 13 अगस्त है और आज भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों का समापन 15 अगस्त को होगा, जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उसको लेकर भी खासतौर में दिल्ली में, राजधानी में खासा तैयारियां की गई हैं। आपको यह भी बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के आगाज की जो पूर्व संध्या थी, उस बीच केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा था कि
कि इस अभियान का समापन 15 अगस्त को होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 अगस्त को इस अभियान के अहम श्रृंखला के तहत सांसदों की तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी और वही तिरंगा बाइक रैली आज निकाली जाती है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो कि बाइक रैली के आगे नजर आए। फिलहाल ये रैली सुबह 8 बजे निकाली जाती है और अभी कुछ ही देर में इसकी समापन की तस्वीरें भी सामने आएंगी। अक्षय ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े ध्यानचंद स्टेडियम से। अक्षय, ध्यानचंद स्टेडियम पर ही कुछ ही देर के बाद में ये सभी सांसद बाइक लेकर पहुंचेंगे। कितनी देर में बताया जा रहा है ये रैली यहां पर आके समाप्त होती हुई नजर आएगी और क्या कुछ खासा इंतजाम यहां पर किए गए ध्यानचंद स्टेडियम में? यात्रा का समापन हो गया है और साफ तौर पर है कि जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी जो बाइक रैली से पहुँचे हैं लोग। यहाँ पर कुछ देर पहले गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारी बातचीत हुई और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी यहाँ पर बात भी रखी। गजेंद्र सिंह शेखावत से मेरी बात हुई, मीनाक्षी लेखी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यहाँ पर इस यात्रा का समापन कर दिया गया है। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे कि राम मोहन नायडू जो एविएशन मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत किया जा सके और कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में उसी बातों पर रखा जा सके। साफ तौर पर है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की, हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इंश्योर कर रहे हैं कि 15 अगस्त को उनके घर पे झंडा होना चाहिए। तो ये देश के प्रति प्यार, अपनापन, समर्पण की जो त्योहार के रूप में इस हर घर तिरंगा ने लिया है, मैं सबको बहुत साधुवाद देती हूँ। तो देखिए, जहां अक्षय हमारे संवाददाता ध्यानचंद स्टेडियम से तस्वीरें दिखा रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से समापन को लेकर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद में सांसदों की ये बाइक रैली ध्यानचंद स्टेडियम पे आकर रुकेगी, जो कि भारत मंडपम से रवाना हुई थी।